अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो विजिट वीज़ा पे दुबई आके जॉब हासिल करना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में कुछ इंडियन दोस्त हैं, उनके कमेंट्स थे कि हम विजिट वीज़ा पे दुबई आके कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो 2-3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिस पे आप अमल करते हुए दुबई में विजिट वीज़ा पे आके अपनी जॉब बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मुकम्मल व्यू कीजिएगा, पूरी देखना, आपको इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप विजिट वीज़ा पे जब अपने मुल्क से, चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या कहीं और कहीं से भी हैं, दुबई आ रहे हैं, तो आप विजिट वीज़ा पे जिस जगह पे आप आके रुके हुए हैं, जिस होटल में ठहरे हुए हैं, जिस एरिया में, चाहे आप दुबई के अंदर हैं, शारजा में हैं, अजमान में हैं, रासल खैमा में है, अबू ज़ैबी में, जहाँ भी है, आप अपने इर्द गिर्द के एरिया को आपने चेक करना है। सबसे पहले जो आपका काम है ये है कि आप जब जिस जगह पे ठहर चुके हैं, आप स्टे किया हुआ है, जितना सफ़र आप पैदल चल सकते हैं आपके एरिया में जहां आप रुके हुए हैं, काफ़ी सुपर मार्केट्स, काफ़ी ऑफिस इर्द गिर्द बहुत कुछ होगा। तो आप सबसे पहले वहां जाएं, वहां जाकर चेक करें कि आपको आया कि जॉब मिल सकती है। काफ़ी लोगों को आपके इर्द गिर्द जो है ना, वो लोगों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। आप वहाँ पे जाके अपनी बात करें, अपनी सीवीज़ वगैरह जब आप आएँ तो अपने साथ लेके आएँ। कि पाकिस्तानियों के लिए मेरी सबसे बड़ी गुजारिश है कि अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेड का मामला है वो करवा के जाएँ। जिनके पास अपनी डिग्रीज़ है, डिग्रीज़ वगैरह लेके जाएँ। तो जो बाकी मुल्कों का, उनका अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है, तो वो तो अपनी डिग्री ऐसे ही ले जाके अपना हासिल कर सकते हैं जॉब। अब बात कर रहे हैं हम कि जॉब कैसे हासिल होगी। जिस जगह पे आप रुके हुए हैं, अपने इर्द गिर्द आप बाहर निकलते हैं, घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, तो आप इर्द गिर्द जाके ऑफिस में, मुख्तलिफ ऑफिस होंगे, सुपर मार्केट्स होगी, अपनी सीवी वहाँ पे ड्रॉप करें, वहाँ पे सबमिट करवाएं, उनसे बात करें, उनको बताएं कि मेरे पास ये नॉलेज है, मैं इस बेस पे आपसे जॉब लेना चाहता हूँ। तो उसमें आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ऐसा आपका आवाज़ होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को पता चल जाए कि मेरे लिए ये बंदा कितना फ़ायदेमंद साबित होगा अगर मैं इसे जॉब दे सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 30 से 40% आपको उसी एरिया में ही जॉब मिल जाएगी जिस एरिया में आप ठहरे हुए होंगे विजिट वीज़ा पे। उसके साथ साथ आपने दूसरा जो काम करना है कि आपने दुबई जो है जॉब की वेबसाइट, उस पे जाके अपने उनसे रब्ता करना है। वो मुख्तलिफ़ कंपनियों में आपको जॉब इंशाल्लाह रिक्वायरमेंट होगी, आप उनसे अपनी सीवी सेंड करें, उनसे बात करें। तो जो कोई भी एक कंपनी आपको दे सकती है, आप उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह उधर से भी आपको ऑनलाइन भी जॉब मिल जाएगी। तीसरी बात, आप ट्रैवल करके मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज में जाके अपनी सीवी जमा करवाएं। आपके पास जो अपनी सीवी होगी उसकी 50-60 कॉपी, मैं पिछली वीडियो में भी ये बात बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपके पास वो 50-60 कॉपीज़ होनी चाहिए। जो आप मुख्तलिफ कंपनियों में, बड़ी कंपनी जैसे दुबई के अंदर बड़ी कंपनीज हैं, अबू ज़ैबी में हैं, इस शारजा में हैं, अजमान में हैं, जहाँ कहीं भी है, आप उन बड़ी कंपनियों में अपनी सीवी सबमिट करवाएं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास बोलने का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश ख़ास तौर पे आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें जितने भी लोग हैं, मैट्रिक में हैं, इंटरमीडिएट हैं, या उनके पास कोई यूनिवर्सिटी लेवल की कोई भी डिग्री है, सबसे बड़ी बात आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आपका जो इंटरव्यू है, जो आपसे सवाल करते हैं, अगर वो आप अच्छे दे सकते हैं, उनके जवाब जो आपसे पूछा जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको 100% जॉब मिल जाएगी। उसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, तैयार होकर आपको जाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह बआसानी जॉब मिल जाएगी। जब आप इंटरव्यू के लिए किसी बंदे के सामने बैठे होते हैं, तो उस बंदे को पता होना चाहिए कि वो कैसे बंदे से बात कर रहा है। आपके पास वो स्किल, आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए जो आप उसे बता सके कि मैं आपसे इस बेस पे जॉब हासिल करना चाहता हूँ, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। सीवी तो आपने दे दी होगी, वो आपकी सीवी पढ़ चुका होगा। तो अब उसने आपको रीड करना है, आपसे उसने सवाल करने हैं, डिफरेंट किस्म के सवाल करते हैं, जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मुझसे सवाल किए गए थे वो चीज़ें एक ही होती है, लेकिन ज़रा घुमा फिरा के, हर कंपनी का अपना असूल होता है, अपना रूल होता है, वो उसके मुताबिक सवाल करते हैं। आपको अपने बारे में क्वेश्चन करेंगे, आपको आपका जो पिछला एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में पूछा जाएगा, जो आप पहले जॉब करते रहो पाकिस्तान के अंदर, उस बारे में पूछा जाएगा। आपकी एजुकेशन के बारे में आपसे कुछ चंद सवाल करेंगे, और सबसे बड़ी बात आपसे पूछेंगे कि आप अपने मुल्क में क्यों नहीं जॉब कर सकते थे। ऐसे चंद क्वेश्चन हैं जो आपसे वो करेंगे।
तो आपको खुद को उनके लिए तैयार करके जाना पड़ेगा, उनके सामने बैठ के आपको वो, अगर आपको वो इंटरव्यू अच्छा कर लेते हैं, अच्छा पास कर लेते हैं, आपको चीज़ें आती हैं, तो इंशाल्लाह 100% आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। ये है, आप विज़िट वीज़ा पे जाके बआसानी, आपने वहाँ पे विज़िट वीज़ा पे जाके घूमना फिरना नहीं है, अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने यूँ ही आप विज़िट वीज़ा के लिए पहुँचे हैं, आ गए हैं, दुबई के अंदर आ चुके हैं, तो आपने फिर घूमना फिरना, ये मोबाइल पे नेट वगैरह, इन चीज़ों को एक दफ़ा तर्क कर देना है, छोड़ देना है। आपका मेन काम ये होना चाहिए कि आपने जॉब तलाश करनी है, अपने लिए अच्छी से अच्छी कोशिश करनी है। ये उन लोगों के लिए जॉब्स हैं जिनके पास में अपनी कुछ डिग्रीज़ हैं, अपने कुछ नॉलेज है, कुछ स्किल्स हैं, ये उन लोगों के लिए है। बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं विज़िट वीज़ा पे जाके कैसे जॉब ढूँढ सकता हूँ। इंडियन हज़रात थे, तो उनके लिए मैं ये बता, इंडियन हज़रात जितने भी हैं, आपके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। वहाँ पे मुश्किलात इस तरह हैं कि अगर आपको के पास कोई स्किल्स नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको वो 1000 या 1200-1500 सैलरी कुछ ज़्यादा आप लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी भी वही 20-25 हज़ार या 30 हज़ार बनेगी मंथली। तो 20-25 हज़ार मंथली आप अपने मुल्क में भी कमा रहे हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, तो आप जाएँ और जाके काम करें। डायरेक्ट अच्छी कंपनी किसी से वीज़ा ले सकते हैं आप, तो आप जाके काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप अपने मुल्क के अंदर 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं ना, तो ये बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। अगर 25-30 हज़ार की खातिर आपने दुबई आना है, तो मैं ये कहूँगा कि आप दुबई में ना आएँ, बल्कि अपने मुल्क में रहकर काम करें। इसके अलावा किसी दोस्त के ज़हन में अगर कुछ सवाल हो, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उनका ज़रूर जवाब दूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।